महनाज उठ जाए, सब आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं। महनाज अच्छा नहीं लगता, अम्मा अब्बा नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज चलिए। शबाना, ये तुम्हारा लड़का कब तक अपने कमरे में घुसा रहेगा? भाई उसे उठाओ, उसने दुकान पे नहीं जाना। अबू जी आ गया आई एम सो सॉरी, लेट हो गया मैं। अरे मियाँ, ये कौन सा वक्त है उठने का? और तुम्हारी बीवी तो अभी तक पड़ी सो रही है। हाँ, वो दरअसल ससुराल से थोड़ा लेट आए थे, तो इसकी वजह से वो अभी तक सो रही है। तो इसका मतलब है कि पूरी दोपहर सो के गुजारेगी वो? बेटा उसे समझाओ कि वक्त पे उठा करे और तुम्हारी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करे। आज भी तुम्हारी माँ ने अकेले नाश्ता बनाया है, हमेशा की तरह। मुझे तो इन तिलों में तेल नजर नहीं आता है अमित। महनाज को घरदारी और रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा, मैं समझाऊंगा ना उन्हें? अरे फजल, ये तुम अपनी बीवी को इतने अदब और एहतराम से क्यों मुखातिब करते हो? हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बॉस है। आपने देखा नहीं, हमारा फजल उससे बहुत दबता है। अम्मा, मैं उससे दबता नहीं हूँ। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा है, महसूस किया है कि तुम उससे डरते हो, दबते हो। क्या अम्मा, आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे दबता हूँ? बेटा, जब बीवियां सर पे चढ़ के बोलने लगें और घर में बदतमीजियां शुरू कर दें, तो उन्हें उन्हीं का मुकाम याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, सब गौर से सुन लें, बहुत जरूरी होता है बीवी को उसका मुकाम याद दिलाना। यहाँ तो भाई महफिल सजी हुई है, मैं सोने क्या चली गई? आपको लगा मर वर गई है शायद, तो बेटे को जितना वरगलाना है वरगला देते हैं। महनाज। क्या महनाज? सुनाई दे रहा है कि ये बोल क्या रहे मेरे बारे में? चुप करके तुम निवाले बना बना के खाते रहो। बहू, तुम तमीज से बात नहीं कर सकती हो? हमेशा कड़वा बोलती हो। वो तुम्हारा शौहर है, हम तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम्हारे माँ बाप ने माँ बाप पे नहीं जाएंगे आप। सुनाई दे रहा है? माँ बाप कहाँ से आ गए? माँ बाप का नाम नहीं लेंगे, मैं फिर बता रही हूँ आपको। अभी भी मुंह नहीं खुल रहा ना तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हैं मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के बारे में? चुप करके बैठे रहो, तुम नाश्ता करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, किसी बड़े छोटे से बात कैसे की जाती है। फजल, कितनी बदज़बान लड़की है ये। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बदज़बान लड़की है, वाकई कितनी बदतमीजी करी है। देखें आप लोगों के मुंह से तो फूल झड़े मेरे लिए। अरे 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 अरे, यहाँ तो अब नहीं रहूंगी मैं। महनाज रुके। अम्मी क्या करती हैं आप? महनाज रुके, आप रुके। शर्म जोरू का गुलाम बन गया। शबाना, तुम्हारा बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से। कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा आगे मुझे। महनाज, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे अब एक पल भी नहीं रहना है इस घर में। ना करें ना प्लीज, यहाँ से मेरी बात तो सुने। दूर हटे मुझसे। यहाँ थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें आप, प्लीज। अच्छा, बर्दाश्त करना मैं सीखूं? हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ज्यादती कर रही हूँ कि मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप को तो सर्टिफिकेट मिल गया है ना मेरी बेइज्जती करने का। चले छोड़े, गुस्से में कम से कम इतना तो हुआ कि आप मुझसे बेतकल्लुफ हुई। बंद कीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। इस तरह के फजूल और बेवकूफाना मजाक आइंदा मेरे साथ मत करना। महनाज, गुस्सा थूक दें, इसका कोई फायदा नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। अरे तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं है मुझे? वो तो पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोच के मुझे इन जाहिलों में फेंक दिया, अपने कंधों का बोझ समझ के।
लेकिन मैं इस शादी को अपने गले का फंदा नहीं बनने दूंगी। रास आप बदगुमान हो रही हैं और कुछ नहीं। तो क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, ठीक है, देखिए अगर आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस तरह मत जाइए। खुशियों का घर है ना, शादी का माहौल है, सब खुश है, परेशान हो जाएंगे। शादी वाला घर है इसीलिए जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस होलिये में नहीं। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखें। इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर आप सर जाएंगे। मेरी बात तो समझ रही है ना? इज्जत का जनाजा? सहरी, आपने तुम्हें बताया ही नहीं है। खुशखबरी आपने छुपाई रखी है, लेकिन अरसल ने हमें बता दिया है, सारी खुशखबरी हमसे शेयर की है। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। अभी से इतना डर है, पता नहीं बाद में क्या होगा। बीवी से डरना ही सही। I mean, होने वाली बीवी से। अरे भाई, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने तो अपनी मंगनी में सारे लोगों को पकड़ पकड़ के बताया। सर दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। चलो जल्दी से केक काटो और खाओ पियो, फिर उसके बाद तुम्हें काम पे लग जाओ। ये रोज़ानी केक काटो। चलो जैनी थोड़ी पिक्चर लेते हैं। चलो जैनी आज तो हंस लो। सर आप भी तो आए। आ रही हूँ भाई। कौन घंटी पे घंटी दिए जा रहा है? अब दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। क्या क्या काम करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। फिर जो भी मतलब था अम्मा, बहुत ही अजीब है। आप बेटी आई भी है, आप दरवाजे पे जमी खड़ी, मुझे अंदर आने का तो कहें। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। चलें, आप ये मुझे दे दें और और शाबाश आप जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हो? आओ तुम अंदर तो आओ। पागल है ये तो। कोई जरूरत नहीं अम्मा, आपको पता नहीं है, बहुत जरूरी काम होते हैं इनके। पूरी दुकान संभालनी होती है, इनके अब्बा खफा हो जाएंगे अगर ये कहेंगे। आप जाएं दुकान संभालें। आंटी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे दुकान पे जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मेरी जिम्मेदारियां बहुत सारा हैं, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा जो अकल हो तुम्हारे अंदर, मियाँ को अंदर तक नहीं आने दिया, बाहर से भेज दिया। अरे अम्मा, इस वक्त है कोई घर पे जो बैठता उसके साथ बातें करता? अच्छा हुआ चला गया। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। नहीं आएगी। आपको पता नहीं, दुनिया जहान की जितनी अकल है ना, वो तो आपकी बड़ी बेटी जैनी मैडम में आ गई है। तो बेचारी महनाज के लिए अकल बची नहीं, तो नहीं आएगी मेरे अंदर। तुम लड़कर तो नहीं आई हो? फिक्र मत कीजिए, आपके इस महल में ना धरना नहीं दूंगी। चली जाऊंगी एक दो दिन। कल जब तुम वापस घर गई थी, फजल ने तुमसे कुछ पूछा था? है? ये अम्मा मजाल है इसकी, शक्ल है इसकी, मुझसे पूछे? अरे मेरे सामने मुंह नहीं खुलता, इसका आवाज नहीं निकलती बेचारी की, मुझसे क्या पूछेगा? क्या लड़की आराम करे।
तुम मेरी बन गई। तुम लड़के तो नहीं आई हो? नहीं, रहने के लिए आई है। मैंने भी यही पूछा था इससे। मैं तुमसे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। जी। तो अब्बा यानी अब जब जब मैं घर आया करूंगी तो मुझसे इसी किस्म के सवाल हुआ करेंगे? मेरा घर नहीं है क्या? अच्छा, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। काफी देर हो गई है। ज़ेनी अभी तक नहीं आई ऑफिस से। जाहिर है घूम रही होगी अरसल के साथ। अरे मंगनी सेलिब्रेट कर रही होगी अपनी। इतना बनती है ना सबके सामने। घर में कहती है कि मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो शादी ही नहीं करनी उससे। वैसे सैर सपाटे हो रहे हैं। अभी देखिएगा आकर कहेगी इतना ट्रैफिक था अम्मा, इतना शदीद ट्रैफिक था, चलने फिरने की जगह नहीं थी रोड पे। बल्कि ये भी कह सकती है कि बारिश इतनी हो गई थी घुटनों तक पानी भर गया था। तुम अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो तो खामोश रहा करो प्लीज। मत माने बात मेरी, आएगी ना अभी खुद ही सुन लीजिएगा। सच साबित होंगी बातें मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। अम्मा इतना ट्रैफिक था रास्ते में, मेरे तो सर में दर्द हो गया। अच्छा छोड़े ज़ैनी बाजी, चाय पियेंगी? मैंने भी आपकी वजह से नहीं पी, मैं बना कर ला दूँ? बस 5 मिनट फ्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है? सुना जो कह रही थी वही कहा है इसने। अभी देखिएगा दूसरी बात भी सच साबित होगी। बिल्कुल वही कहेगी है। अब आप कहाँ जा रही है मंजली आपी? अरे बहन, अपने कमरे में अपने बैग से अपना ही मोबाइल लेने जा रही हूँ। अब क्या मिनट मिनट का हिसाब दूंगी तुम्हें मैं? चाय पियो अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तो बहुत ट्रैफिक था। चाय पिलाओ ना सदीका मुझे। जी भाई, मैं बना के लाती हूँ। अच्छा वाकई ट्रैफिक था। मेरे फोन पे क्या कर रही हो? बेटा फोन में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस देख रही हूँ जो कारनामे तुम पूरे दिन कर आई हो ना घर वालों से छुपके, वही देख रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा कारनामा? फोन तो मेरा। फोन तो बेटा नहीं मिलेगा। अब तो ये सारे घर वाले देखेंगे कि अरसल के साथ क्या करती फिर रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं घर वालों को जवाब ना दे सकूं। मेरा फोन वापस करो। ये तो अब अब्बा ही बताएंगे, है ना? अब्बा, मंजली, अब्बा, मंजली, अब्बा सुने, अब्बा ये देखें, मुझे झूठा समझते थे ना, इसको मासूम समझते थे, अपनी आंखों से देख लें। ये क्या है ये सब? तुम आई नहीं हो कि फसाद शुरू हो गया? ये कोई फसाद वसाद नहीं करी। देखें कितनी रिजर्व बनती है घर में, कितनी मासूम कितनी क्यूट बनती है ना, अपनी आंखों से देखें कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है भाई अरसल में। और दूसरी तरफ देखें हाथ पकड़ पकड़ के केक कटाया जा रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के तस्वीरें हो रही है। भाई पूछे इससे कहाँ गई थी अरसल के साथ? ट्रैफिक बहाना है, कुछ भी नहीं है, घूमती फिरती एंजॉय करती फिरती अरसल के साथ। नहीं अब्बा मेरा यकीन करें, मैं अरसल के साथ कहीं नहीं गई थी। मैं तो उससे ठीक से बात तक नहीं करती हूँ। मासूम मासूम इतनी बेचारी हो तुम तो। बेवकूफ किसी और को बनाना, बकवास किसी और के सामने करना। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि एंजॉय करती है पूरा दिन। मंजली चुप कर जाओ, एक और लफ्ज न निकले तुम्हारे मुंह से। पता नहीं आपके दिल से कब बुक्स खत्म होगा ज़ैनी बाजी के लिए। चुप हो जाए ज़ैनी बाजी। सब मुझे ही चुप कराओ। हाँ
मैं ही झूठी हूँ, मैं ही बदतमीज हूँ ना। अरे ये तो मासूम तरीन इंसान है। एक बात बताओ, तुम इतनी मासूम बनती क्यों हो तुम? हाँ, शादी करनी थी और सर से मुंह खोल के बोलती यार, एतराफ करती डंके की चोट पे। हाँ ठीक है, अगर ये इल्जाम है तो इल्जाम ही सही। करना चाहती थी मैं अरसल से शादी, बस ये और भी कुछ सुनना चाहती हो? सुना, कर लिया ना, मुंह खोल के कर लिया इसने एतराफ। लगाम डालने कोई शर्म ना है? माँ बाप के सामने एतराफ करिए। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा चुप रहोगी तुम? महनाज चुप हो जाए। महनाज घोट ले अपना गला। अरे सीधा सीधा सबूत दिखा रही हूँ आपको अम्मा। उनकी तो आदत है ऐसी फजूल बकवास करने की। आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? मुझे अब्बा के सामने कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी। सहनी बाजी, इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं बिला वजह में? कुछ पिक्चर्स ही तो थी, फ्रेंड्स और कलीग्स लेते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। क्या जरूरत थी अरसल को ऑफिस में सबको बताने की कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है? भाई मंगनी हुई है, खुश तो होंगे ना। और आप देखिएगा, मेरी मंगनी होगी ना तो पूरे शहर में ऐलान करवाऊंगी। इंतहाई फारिग आदमी है वो दिमाग से। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? होने वाले शौहर हैं आपके, थोड़ी सी इज्जत से जिक्र कर ले उनका। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली उससे, बता दो जाके उसे, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ। ये ले, मंजरी आप ही से ले आई थी। खुदा के लिए कोई फजूल बकवास मत कीजिएगा, अभी एक ही दिन तो हुआ उन बेचारों को खुश हुए हुए। मेरी ऐसी किस्मत, आज याद कैसे आ गई मेरी? तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे अपने घर वालों के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। सैनी, मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी? मैंने तुमने सबको शोर मचाकर जमा किया ऑफिस में, फिर तुमने तस्वीरें बना ली और मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो तस्वीरें? मंजली ने सारे घर वालों को पकड़ पकड़ के तस्वीरें दिखाई है, मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही अम्मा के सामने। ज़ैनी, उन तस्वीरों में ऐसी क्या बुराई थी कि घर में तमाशा भी लग गया और तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई? तुम नहीं समझोगे, तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। आखिर हुआ क्या है ज़ैनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम जानना चाहते थे ना मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो सुनो, उसकी एक वजह तो मंजली है ही, लेकिन उसकी दूसरी वजह तुम्हारा अपना बचपना है। बचपना? 24 साल का होने वाला हूं मैं। होगे, लेकिन ज़हनी तौर पर तुम अभी भी एक इमेच्योर शख्स हो, और मैं एक इमेच्योर शख्स से शादी नहीं कर सकती। ज़हनी बाजी, क्या बकवास कर रही हैं आप? सॉरी अरसल भाई, ज़हनी बाजी बहुत गुस्से में है। मंजली, आप ही ने हरकत ही ऐसी की है। सदीका, एक तो तुम्हारी बहन गुस्से में आकर हमेशा शादी ना करने की धमकी पर उतर आती है। ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगी? आप परेशान ना हो, अम्मा बस समझाएंगे उन्हें। और अपनी उस मंजली फसादन को भी समझाना कि दूसरों के मामले में रोड़े अटकाना छोड़ दे। फसादन नाम सूट कर रहे हैं उन पर। बाय। फसादन? मुझे ही झुटलाते थे आप लोग हमेशा। असल में ज़ैनी ने राग़िब किया अरसल को अपनी तरफ, वरना अपने से बड़ी उम्र की लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं होती है। चुप करो मंजली, पता नहीं ज़ैनी का जिक्र करते हुए तुम्हारी जबान पे कांटे क्यों उग जाते हैं? अरे क्यों ना होगे कांटे, मेरी पूरी जिंदगी में बिछा दिए उसने कांटे। हत्या लिया मेरे मंगेतर को, और मासूम ऐसी बनती फिरती है ना कि बस 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 करो, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। बहुत सुन ली बकवास तुम्हारी मैंने। वाह अब्बा, अभी भी आप मुझे ही सुना रहे। कसूर ज़ैनी का है, गर्दन आप महनाज की नाप है। तुम्हारा कसूर तुम्हारी लंबी ज़बान है। रद्दी बराबर हमदर्दी नहीं है अपने भाई बहनों के लिए, मोहब्बत तो दूर की बात है।
क्या हमदर्दी करूं, क्या मोहब्बत करूं उन बहन भाइयों से जो हर वक्त मेरे खिलाफ मांस खोल के बैठे रहते। हाँ, तो तुमने ये सोचा है इन लोगों को तुमसे शिकायत क्यों रहती है? ज़ैनी बरगलाती है ने, और कुछ नहीं। कोई वर्गलाता नहीं है। क्या हम बच्चे हैं? अकल के अंधे हैं? तो और कैसे होते हैं अक्ल के अंधे? सही कहते हैं, गज भर की जबान है तुम्हारी। पता नहीं ससुराल में कैसे गुजारा होता होगा। और उस बेचारे फजल के साथ भी तुम ऐसे ही सलूक करती होगी। अम्मा कोई बेचारा नहीं है वो फजल आपका, और उसके माँ बाप पक्के पक्के दिन भर कान भरते रहते हैं उसके मेरे खिलाफ। लो, उन बेचारों को भी नहीं बख्शा। जबरदस्त। सच कहूं तो आप सबको बुरा लग जाता है। मेरी तो ये लड़की समझ से बाहर है। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे कोई ना कोई नया ये फसाना शुरू कर देती है। क्या करूं मैं इसका? क्या हुआ बेटा? अब्बा मुझे नहीं जाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना? अरसल कोई अनजान तो नहीं है, बचपन से जानता हूँ इसे। अच्छी खासी सुलझी हुई तबीयत का मालिक है। लेकिन अब्बा इसकी क्या जरूरत है? बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम अरसल से उखड़ी उखड़ी रहती हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, आपस में बातचीत करोगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। एक मुलाकात में हो जाती है ये अंडरस्टैंडिंग? बात करने से बात होती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं इजाजत दे रहा हूँ। मुझे अरसल पे और अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। ये कॉफी पी के जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए बीच में मत बोलो। अब खफा है, दरअसल जाना नहीं चाह रही थी। खफा है? बेचारी जाना नहीं चाहती थी, मासूम सी है ना। ड्रामेबाजियां हैं सारी। खाला आप परेशान ना हो, मैं उसका मुंह ठीक कर लूंगा। खुदा हाफिज खालू, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा।